हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्रास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाले हूँ इस टॉपिक पे कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं, कैसे बच्चे के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करें, बच्चे में अच्छी अपब्रिंगिंग ला पाएँ, अच्छी चीज़ों को सिखा पाएँ बच्चों को। तो मैं आपसे अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने क्या सीखा या फिर मैंने क्या समझाया किसी को। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी अपने बच्चे के स्कूल में। तो वहाँ पे ऐसे ही एक पेरेंट थे। तो उनके बच्चे ने ऐसे कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर दिए थे। तो मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि मम्मा उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे। तो जब वो फिर मैंने स्कूल में ऐसे बोला कि ऐसी बातें हुई हैं। स्कूल वालों ने बोला कि ठीक है, हम पेरेंट्स से बात करेंगे। फिर पेरेंट्स मुझसे मिले, तो नॉर्मल बातचीत हुई हमारी, बहुत ही होता नहीं, बहुत ही नॉर्मल बातचीत हुई। तो मैंने बोला कि मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करना एक बच्चे के लिए। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं क्या करूँ, फ़ोन देख-देख के ऐसा सब सीख रहा है बच्चा मेरा। और फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, बस मैंने उन्हीं से नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से, ऐसी मदर से ये बातें सुनी हैं कि अरे मेरा बच्चा तो फ़ोन देख-देख के सब चीज़ें सीख रहा है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन देख के सीख तो रहा है, बट उसको कंट्रोल करना है किसके हाथ में है? वो हम पेरेंट्स के ही हाथ में होता है कंट्रोल करना। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं देख सकती, उसकी आदत ऐसी लग गई है। और प्लस क्या है कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, वो तो ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, नॉर्मल सी बात है कि एक होता है कि थोड़ा एक कम टाइम हो जाता है बच्चे के साथ में, क्योंकि वो 4-5 घंटे स्कूल में, क्योंकि जो स्कूल की टाइमिंग होती है, सुबह से लेके वही 2 बजे तक की होती है, अगर प्राइमरी है तो। वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चे की जो टाइमिंग, क्योंकि जो मेरी टाइमिंग है वो इस टाइम से इस टाइम की है, तो घर पे मैं उस टाइम पे रहती नहीं हूँ 2 बजे तक। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है कि आप वर्किंग वुमेन हैं या आप होम मेकर हैं, हमारे बच्चों को कुछ भी सिखाना समझाना जो है ना, वो हमारे हाथों में डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फादर हैं या मदर हैं, अधिकतर मदर ही साथ में रहती हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप जैसे, एक होता है ना, क्वालिटी टाइम हम बच्चों को दें। हम जितने देर बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, हम उतने देर में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो माहौल जो है ना आजकल हर जगह का ख़राब है। एक बड़े होने के बाद हम बच्चों से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके ये नहीं सीखेगा, तो मतलब हम ये गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है कि हमारा बच्चा आगे जाके कोई गलत वर्ड्स यूज़ ना करे। हम क्या बच्चों को समझा रहे हैं, हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, एक होता है, डिपेंड करता है बच्चे के मानसिक स्थिति पे कि बच्चे को हम क्या चीज़ें समझा रहे हैं। तो बच्चा वो शुरू से अडॉप्ट कर रहा है हमारा। हम बच्चे को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम अगर कहीं भी कुछ भी इस टाइप के वर्ड्स सुनते हो, तो तुम उसको समझना कि ये गलत वर्ड्स हैं। होते हैं वर्ड्स, गलत वर्ड्स होते हैं। तो मैंने, युग के पापा ने हमेशा युग को ये सब चीज़ें बताई हैं। गलत वर्ड्स, ऐसा नहीं कि उसको वर्ड सुनने में नहीं आते। जब वो स्कूल जा रहा था तो हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे, हो गए थे इस चीज़ के लिए, वो स्कूल में जाएगा, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें समझेगा, अलग-अलग चीज़ें सुनेगा। हम लोगों ने इतना वो कम्फर्ट लेवल बनाया है ना बच्चे के साथ में, कि वो जब घर पर आता है, मैं उससे पूछती हूँ, तो वो बोलता है, चीज़ें बताता है कि हाँ, अगर उसने कुछ किया है तो वो भी बताता है, किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो वो भी बताता है। ऐसा नहीं कि बच्चा है वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है, ऐसा नहीं है, बदमाशी वो भी करता है। तो हाँ, लेकिन जो ये वर्ड्स होते हैं कि मतलब उसने ये वर्ड बोल दिया, वो वर्ड बोल दिया, तो फ्रेंड्स, ये समझाना सिखाना हमारा काम होता है। चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमन हैं। हाउसवाइफ़ भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि वो घर में ना बस बच्चे के साथ ही दिन भर बैठी रहती हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वर्किंग वुमेन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी अधिक हो जाती है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि बहुत जगह उन लोगों को ना घर पे भी आके काम करना पड़ता है। बहुत जगह ऐसा है कि उन लोगों ने अपने यहाँ हाउस हेल्प्स लगाई हुई हैं, तो बहुत लोग शाम को आते हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं कहीं पे, शाम के 4 बजे 5 बजे आते हैं, तो हाउस हेल्प के थ्रू उनके काम होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब भी आ रहे हैं, आप शाम को आ रहे हैं 5-6 बजे, आप आ जा रहे हैं, जल्दी आ जा रहे हैं, कोशिश हमेशा ये कीजिए कि दिन भर की चीज़ें बच्चों से पूछिए, आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे आपके साथ में, और चीज़ें बताए आपको, और आप उसको वो चीज़ें सिखा पाएँ। जब भी सिखा पाएँ, जितने भी टाइम आप बच्चे को दे पाएँ, आप उसको चीज़ें सिखा पाएँ कि हाँ, मतलब क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप आ रहे हैं घर पे, तो बच्चा फ़ोन के साथ टाइम थोड़ा कम बिताए फिर। कोशिश कीजिए कि आप उसको इतना टाइम दे दें कि बच्चों को उस टाइम की, उस फ़ोन की ना ज़रूरत ना पड़े।
क्योंकि होता ये है कि हम बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, खेलेंगे नहीं तो बच्चा तो कुछ ना कुछ करेगा ना, उसका तो दिमाग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो अभी क्या हो गया आज के टाइम में ना फ्रेंड्स, कि बच्चों का जो दिमाग है ना बस एक फ़ोन तक सिमट के रह गया है। हम सारी चीज़ें उसको, सारे नॉलेज ना फ़ोन के थ्रू देना चाह रहे हैं, कि हमारा बच्चा फ़ोन चलाना सीख गया, हमारा बच्चा फ़ोन में गेम खेल रहा है तो उसका माइंड शार्प हो रहा है, ऐसा क्यों? ये सब चीज़ें तो हमें करनी नहीं चाहिए। क्या मतलब फ़ोन के थ्रू ही हमारा बच्चा शार्प माइंडेड होगा या फिर बहुत अच्छा करेगा लाइफ़ में? नहीं, हम अगर आ रहे हैं, हम जो भी टाइम दे पाएँ, हम बच्चों के साथ थोड़ा खेलें, चाहे वो, अगर हम बेड टाइम है, सोने का टाइम है, तो उस समय हम थोड़ा बच्चे को टाइम दे सकते हैं। मतलब हम फादर और मदर दोनों की ही बात कर रहे हैं। फादर मदर दोनों ही थके हैं, कितना भी थके हैं, कोशिश कीजिए ना बच्चे के साथ थोड़ा-सा खेलने का, और देखिए आपको भी कितना मज़ा आएगा। एक होता है ना कि बच्चा जब हँसता खेलता है, तो हमें भी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बनाइए रात का टाइम, या फिर जब भी शाम को जब भी आते हैं, हम दोपहर में जब भी आते हैं, बच्चों से पूछिए, बच्चे को सिखाइए कि मतलब क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं। क्योंकि सबको पता है कि आजकल का समय कैसा है, कैसा चल रहा है, और सबको मतलब हम जो है ना 90s के जो भी पेरेंट्स हैं, अब जो पेरेंट्स बन गए हैं, बनने वाले हैं 90s के पेरेंट्स जो भी हैं, तो वो दोनों माहौल उन लोगों ने, हम लोगों ने देखे हुए हैं। हमारे टाइम का भी 90s का भी समय और अब अभी का भी समय जो मॉडर्न चल रहा है अभी। तो एक होता है ना कि मतलब हमें सब कुछ पता है, तो हम उन चीज़ों को बैलेंस करके अच्छे से चलते हैं और कर सकते हैं। तो हमें वैसे ही बैलेंस करना है, अच्छे से चीज़ों को देखना है, समझना है और बच्चों को समझाना है। तो हम लोग वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि अपने कहीं न कहीं कम्फ़र्ट में हम वो गलती कर देते हैं कि मतलब कभी ऐसे बोल दिया, झुँझला के बोल दिया बच्चे को। होता है जैसे फ्रेंड्स मैं ही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, दिमाग कहीं और है, जल्दीबाज़ी है, तो बच्चा उस समय खेलना चाहता है। लेकिन मैंने कभी भी उसको ये नहीं बोला फ्रेंड्स कि ठीक है जाओ बैठ के टीवी देख लो, ठीक है जाओ बैठ के तुम फ़ोन देख लो, कभी नहीं। अब उसकी आदत में भी नहीं है, ये आदत शुरू से लगानी पड़ेगी हमें। शुरू से मतलब जब बच्चा छोटा है हमारा, हम उसको जब छोटे से जब होता है ना कि आदत डालते हैं बच्चे की, तो हमें बताना होता है, खुद पे कंट्रोल करना होता है। तो ऐसे-ऐसे करके ना फ्रेंड्स छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, जिनके थ्रू हम बहुत सारे काम जो है ना कर सकते हैं। और आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ़ हैं, लगभग चीज़ें उतनी ही होती हैं। हाउसवाइफ़ भी ऐसा नहीं होता कि दिन भर बच्चे को क्योंकि काम होते हैं ना घर के। अगर आप जितनी देर बाहर जा रही हैं, तो हाउसवाइफ़्स घर में उतनी देर काम भी कर रही हैं। आप जो बाहर का समय दे रही हैं, हाउसवाइफ़्स घर में वो समय दे रही हैं। थोड़ा ये है कि बाहर की टेंशन थोड़ी आपको ज़्यादा है, आपको घर की टेंशन उस समय 5 घंटे में नहीं होगी। आप 5 घंटे के लिए घर से बाहर हैं। बहुत लोग घर पे भी आके होता है ना कि सिचुएशंस को देखते हैं, समझते हैं, या फिर घर पे भी आके उनको काम करना पड़ता है। तो हाँ, एक फ्रेंड से एक बात होती है ना कि एक जो हमारे साथ एक जीवन है बच्चे का, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको हमें अच्छे से बताना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए चीज़ों को। तो फ्रेंड्स मुझसे जितना हो सका मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया थोड़ा बहुत, और उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए अच्छी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।